दोस्तों आज यानी शनिवार को पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को 200 दिन पूरे हो गए हैं। जी हां, 200 दिन। इस मौके पर किसान बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर बड़े प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। इस बीच ओलंपियन विनेश फोगाट भी शंभू बॉर्डर पर पहुंची और केंद्र सरकार से एक ऐसी बात बोली दोस्तों, जो सरल भाषा में कहें तो सीधे सीधे बीजेपी की सरकार पर हमला है। बीजेपी की धर्म आधारित पॉलिटिक्स को उजागर करने वाला है विनेश फोगाट का बयान, और बीजेपी पर विनेश फोगाट का ये बयान भारी भी पड़ सकता है। उन्होंने किसानों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से कहा कि मैं सरकार को कहती हूं कि देश के लोग हक की आवाज उठाते हैं तो हर बार ये पॉलिटिकल नहीं होता, इसे किसी धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। दोस्तों सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से हर मुद्दे को धर्म से जोड़कर धर्म आधारित पॉलिटिक्स करती है, पर अब लोग समझ रहे हैं, किसान भी समझ रहे हैं, खिलाड़ी भी समझ रहे हैं। यही कारण है दोस्तों कि बीजेपी को विनेश फोगाट ने नसीहत दी कि हक मांगने वाले हर बार पॉलिटिकल नहीं होते, इसे धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। सुनिए आप विनेश फोगाट ने किस तरह से बीजेपी से किसानों के लिए हक मांगा और कहा कि ये जो मांग उठा रहे हैं वो नाजायज मांग नहीं है। मैं सरकार से भी गुजारिश करती हूँ कि ऐसे हम भी देश के वासी हैं, अगर हम कोई आवाज उठाते हैं तो हर बार ये पॉलिटिकल नहीं होता है, हर बार उसको अलग जाति से अलग धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आपको हमारे परिवार की बात सुननी चाहिए, उनको कम से कम बैठ के बोलने का हक तो मिलना ही चाहिए। और ये एक नाजायज मांग नहीं है जो ये उठा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है जब मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ कि हमारे तो जमीन भी इतनी नहीं है, तो मुझे पता है मेरी माँ ने कैसे हमें पाला है, पोसा है। दोस्तों विनेश फोगाट ने सरकार से बड़ा दिल दिखाने के लिए कहते हुए क्या कहा वो सुनिए। सरकार से यही निवेदन है कि सुनना चाहिए। जैसे आपने पिछली बार अपनी गलती मानी थी, आपने माना था कि कुछ गलत हुआ है, उसके बाद आपने जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। और ऐसे मतलब हमारा देश ऐसे उन्नति नहीं करेगा अगर हमारे अपने लोग ऐसे सड़कों पे बैठे रहेंगे, तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज से। शंभू बॉर्डर पर किसानों का साथ देने के दौरान विनेश फोगाट ने पहलवान आंदोलन को भी याद किया और कहा कि हमारा भी हौसला टूटता था, लेकिन हक के लिए परिवार अब लड़ना सीख गया है। जी हाँ दोस्तों सुनिए। कि 200 दिन हो गए हैं अभी भी बैठे हैं, लेकिन हौसला देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि हौसला जू का तो है ना। जब लंबा कोई आंदोलन चलता है तो लोगों में एक उम्मीद टूटने लग जाती है, क्योंकि हम ऐसी जगह से निकले। जब हम दिल्ली में बैठे थे तो हमारे भी हौसले ऐसे होते था कि पता नहीं कब मानेंगे, है ना। लेकिन हौसला देख के ऐसे लग रहा है कि आज पहला ही दिन है। हमारे परिवार को लड़ना आ गया है, शायद उनको पता लग गया है कि अगर उनको अपना हक चाहिए तो मेरे ख्याल से उनको सड़क पे आना पड़ेगा, उनको लड़ना पड़ेगा। और इन्हीं से देख के हमें भी मतलब बहुत हौसला मिला था कि हमें लड़ना सिखाया था, अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया था, सच्चाई के लिए बोलना सिखाया था। आपको बता दूं दोस्तों कि शंभू बॉर्डर पर किसान बीते 5 महीने से डटे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर उनका कहना है कि 2 दर्जन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी सरकार दे, बुजुर्ग किसानों और मजदूरों के लिए मासिक पेंशन और कर्ज माफी होनी चाहिए। हफ्ते भर पहले सामने आई एक खबर के मुताबिक पंजाब के अलग अलग हिस्सों से करीब 400 किसान अभी भी शंभू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। दोस्तों 5 महीने से चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान 2 दर्जन से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन अपनी मांगों को लेकर उनका संघर्ष अभी भी जारी है। 5 महीने से चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान 2 दर्जन से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन अपनी मांगों को लेकर उनका संघर्ष जारी है। पर दोस्तों आज हालात ये हैं कि देश में अगर किसान, पहलवान या मुसलमान हक की बात करें तो उन्हें तुरंत खलनायक बना दिया जाता है। उन पर आरोपों की बारिश होती है, उनके रास्ते में कील और कांटे बिछाए जाते हैं, उन्हें बॉर्डर पार करने की परमिशन नहीं दी जाती है। सभी को गलत ठहराने की भरपूर कोशिश की जाती है नेताओं द्वारा, सत्ताधारी नेताओं द्वारा। दोस्तों इसके अलावा आंदोलन कर रहे किसानों को न जाने क्या क्या नहीं कहा गया। ये औरत जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बीजेपी की सांसद कंगना रनौत हैं। दोस्तों इन्होंने तो ये तक कह दिया अभी कुछ दिन पहले ही कि किसान आंदोलन के दौरान रेप और मर्डर हुए, पंजाब बांग्लादेश बन सकता था। सोचिए, ये है बीजेपी के नेताओं की नफरत की बानगी।
समझिए दोस्तों कि क्या बीजेपी की नेता ये कहना चाहती थी कि भारत के ही एक राज्य पंजाब के लोग बांग्लादेश की तरह उपद्रवी हैं, जो इन्होंने कहा कि पंजाब बांग्लादेश बन सकता था। क्या समझा जाए इनके इस बयान से? इससे आप इनकी सोच का अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, इनके दिमाग में कितनी नफरत भरी है देश के किसानों के लिए, आंदोलन कर रहे किसानों के लिए, आप समझ सकते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहती हूं कि 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट किसानों के मामले पर सुनवाई करने वाला है। अभी हाल ही में 22 अगस्त को प्रदर्शन कर रहे किसानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के साथ बैठक जारी रखने का निर्देश दिया था। इसी दौरान पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने किसानों के साथ हुई मीटिंग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। ये मीटिंग सुनवाई से एक दिन पहले पटियाला में हुई थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पंजाब से कहा था कि वो कमेटी के सदस्यों के लिए अगले 3 दिन में नाम सुझा दे। इसी मामले में अब सुनवाई 2 सितंबर को होने वाली है। अब दोस्तों सुनवाई में क्या होगा क्या नहीं, ये तो 2 सितंबर को ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों एक बात सोचने वाली है, जब देश के अन्नदाता, खिलाड़ी और आम जनता अपने हक की आवाज उठाती है तो बीजेपी की सरकार इसे हमेशा धर्म और राजनीति से जोड़ देती है। शायद इसलिए कि हक की बात सुनने का साहस उसके पास नहीं है। लेकिन बीजेपी को समझना होगा कि ये देश धर्म की राजनीति से नहीं बल्कि न्याय और हक से चलेगा। और अगर बीजेपी ने समय रहते ये बात नहीं समझी तो वो दिन दूर नहीं जब जनता खुद अपना हक लेकर रहेगी और धर्म की राजनीति करने वालों को इतिहास में सिर्फ एक अध्याय के रूप में याद रखा जाएगा। आप कैसे देखते हैं दोस्तों इस पूरे मुद्दे को? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए दोस्तों, इसी तरह की निष्पक्ष वीडियोस देखने के लिए।